बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर हम करेंगे 11, जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। तो आज हम लेसन नंबर 11 करेंगे मोबाइल फ़ोन के बारे में। तो इससे पहले जो मैंने मोबाइल फ़ोन की वीडियो बना दी उसमें पूरी रीडिंग करके मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने इसके सवाल जवाब हमारे रह गए थे, यानी मश्क ये स्टार्ट कर दिया था, जिसमें लफ्ज़ और मायने मैंने समझा दिया था, ये आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखिए गौर करने की बात है, इसी सबक से मुताल्लिक है कि पहले जो टेलीफोन था वो संदूक जितना बड़ा था, है ना। उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता वो छोटा होकर जो हथेली में समाने लग गया, क्योंकि अब हम मोबाइल फ़ोन जो ले तो देखिए आजकल हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो हमारी हथेली में होता है ना, हम अपने हाथों में रख कर उसका इस्तेमाल करते, जहाँ चाहो ले जा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जब टेलीफोन ईजाद हुआ था उसकी शक्ल बहुत बड़ी थी, है ना। अब जो है साइंस की रफ्तार जो है बहुत तेज़ होती जा रही है ना, जो ईजादात हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि मोबाइल ने हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ भी पैदा कर दी, लेकिन हमें इसके ख़राब असरात और गलत इस्तेमाल से बचना चाहिए। यानी मोबाइल हमारे लिए एक आसानी पैदा करता है तो वहीं इसके नुकसानात भी हैं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था पिछली वीडियो में, तो वो वाली वीडियो भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। सोचिए, बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर जो है हमारे सवालात हो गए हैं शुरू। यहाँ पर 4 सवाल थे, इसके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए। देखिएगा, आपकी आसानी के लिए मैं सवालों के जवाबात भी लिख देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला सवाल है, देखिए, टेलीफोन किसने और कब ईजाद किया? टेलीफोन 1875 में ग्राहम बेल ने ईजाद किया। दूसरा सवाल है, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन में क्या फ़र्क है? टेलीफोन में आवाज़ पहुंचाने के लिए धात के तारों का इस्तेमाल किया जाता है और इसे हम कहीं ले जा नहीं सकते, जबकि मोबाइल में बिजली और मकनातीस से पैदा होने वाली लहरों का इस्तेमाल किया जाता है और इसे हम हर जगह ले जा सकते हैं। तीसरा है, मोबाइल फ़ोन से आप क्या क्या काम ले सकते हैं? मोबाइल फ़ोन से पैगामात भेजने, हिसाब किताब लगाने, गेम खेलने, मौसीकी सुनने, अलार्म लगाने और तस्वीर खींचने वगैरह का काम लिया जा सकता है। चौथा सवाल है, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के क्या आदाब हैं? यानी इसके इस्तेमाल करने का क्या तरीका, सही तरीका है ना, आदाब उसी को बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के आदाब ये हैं कि क्लासरूम में, किसी जलसा या इबादत गाह में इसे बंद करके रखना चाहिए। यानी हमें जो है क्लास में जाएं हम तो, या किसी जलसे में या इबादत गाह में, यानी कि मस्जिद वगैरह में हमें अपने फ़ोन को बंद कर देना चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हमारे चार जो है सवालों के जवाबात हो गए हैं कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, तो फिल इन द ब्लैंक से बेटा देखिए, ये मैंने इसको भी भर दिया है। ये देखिए, ये चोंगे माचिस की खाली डिब्बियों से बनाए जाते हैं। खाली यहाँ पर आएगा, इसी तार के ज़रिए आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती है। मोबाइल फ़ोन इसी पुराने टेलीफोन की नई शक्ल है। तो ये देख लीजिएगा, मैंने खाली जगह भर दी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। इससे हिसाब किताब का काम भी लिया जा सकता है। फ़ायदों के साथ साथ मोबाइल फ़ोन के नुकसानात भी हैं। मोबाइल फ़ोन करीब रखने से कान के पर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इमला दुरुस्त करके लिखिए, यानी हमें डिक्टेशन दुरुस्त करना है। देखिए सुराख ख लिखा है तो यहाँ ख आएगा, सुराख। उसके बाद ये बरक़ी, बड़ी काफ है इसमें। ये हिदायत, ये वाली है। आवाज़ तो जे आएगा, ये जीम लिखा है ना यहाँ, जे। पैगाम में गैन आएगा, ये गाफ लिखा है। तरफ फ है ना, तो तरफ फे आएगा। सेहत में स्वाद, ये सीन लिखा है ना। संदूक में काफ, बड़ी काफ, ठीक है ना, संदूक। अब आगे बढ़ते हम। देखिए पढ़िए, समझिए और लिखिए। इन्हें आपको पढ़ना है, उसके बाद समझना है और लिखना है। तो मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद आपको समझा भी दूंगी और आपको लिखकर भी बता दूंगी,
ठीक है, नए नए ग्रामर का काम है आपको, ये एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। देखिए, क्लास में उस्ताद और बच्चों की बातें सुनिए। यानी उस्ताद और बच्चे बात कर रहे हैं। उस्ताद, मोहसिन तुम कहाँ रहते हो? मोहसिन, जनाब मैं जाकिर नगर में रहता हूँ। उस्ताद, और रेहाना तुम? रेहाना, मैं शाहीन बाग में रहती हूँ। इस बातचीत में उस्ताद बच्चों को तुम और हर बच्चा अपने आप को मैं कहता है। अकरम, जनाब ये क्या है? उस्ताद, ये मोर है। हामिद, और जनाब वो क्या है? उस्ताद, वो कंगारू है। देखिए यहाँ पर मोर और कंगारू की तस्वीर है ना। तो मैं, तुम, ये और वो जैसे अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। यानी अपनी नाम की जगह हम यूज़ करते हैं ना मैं, दूसरों को हम उसका बार बार नाम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ना तुम। तो मैं, तुम, ये, वो ऐसे अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं उनको ज़मीर कहा जाता है। तो ये ज़मीर की तारीफ आप लोग याद कर लेंगे। हम नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। देखिए अगले सफ़े, तो देखिए आगे ज़मीर की तारीफ लिखी है। ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म की जगह बोला जाए। अभी मैंने आपको समझाया ना, इस्म की जगह जो बोला जाता है, मैं, ये, वो, तुम वगैरह सारे अल्फाज जो है ज़मीर हैं। अब उसके बाद देखिए नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों के मुताबिक लिखिए। यानी आपको सही खाने ये दिए हुए इस्म, ये फ़ेल है और ये ज़मीर है। तो तीनों को, ये सारे अल्फाज जो हैं यहाँ से छाट कर हमें लिखना है। तो पहले हम इस्म करते हैं। इस्म होता है वो, इससे पहले भी हमने कर रखा है इस्म किसी भी नाम को, यानी चीज़ का, जगह का, या किसी शख्स के नाम को हम इस्म कहते हैं। तो देखिए मोबाइल इस्म में ये भर दिया है मैंने, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेंगे। ये चीज़ है ना मोबाइल, चीज़ का नाम है फ़ोन, माचिस, संदूक, मशीन, चोंगा, धागा, तार। तो यह सारी चीज़ों के नाम है। अब उसके बाद ये फेल किसी काम का करना या होना, ये भी हमने पिछले सबक में पढ़ लिए। तो आप लोग ये देख लेंगे, फेल काम को कहते हैं खेलना, सुनना, लगाना, करना, बनाना, भेजना, जोड़ना, बोलना। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ज़मीर। तो ज़मीर जो है इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं ना, हम, तुम, वो, इसे, इस, तुम्हारा, मेरा, आप। ठीक है, तो ये सारी जो अल्फाज हैं ये सीमित है, इन्हीं में से मैंने छाटा है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से देख लेंगे। इस्म, ज़मीर और फ़ेल वगैरह तीनों की तारीफ हमने पहले कर रखी, पिछले असबाक भी देखिए। पिछले सबक में सारा ग्रामर का काम हो रखा है और आप लोग मेरे ग्रामर की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। इसमें फ़ेल और ज़मीर मैंने अच्छी तरह से डिटेलिंग में समझा दी है, तो वहाँ से भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम देखिए नीचे दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए, यानी तस्वीर दी हुई है ना, इसके ऊपर हमें दो दो जुमले लिखने। तो ये टेलीफोन की तस्वीर है। टेलीफोन की ईजाद ग्राहम बेल ने की। टेलीफोन पर हम बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक डॉक्टर की तस्वीर है। देखिए, डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये देखिए है ना। अब ये किसकी तस्वीर है? मोबाइल की है ना, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन टेलीफोन की नई शक्ल है। मोबाइल को हम हर जगह ले जा सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इसके अलावा भी कोई और सा भी जुमला लिख सकते हैं अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सफ़े पर। देखिए नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों के मुताबिक लिए, यानी हमें खाने बने हुए वाहिद और जमा के खाने। वाहिद मतलब एक, जमा यानी एक से ज़्यादा। ठीक है ना। तो देखिए मैंने लिख दिया है, इसी में से हम इसको भी इसी में से चाटना है। देखिए अदब दिया हुआ है और इसकी जमा जो है आदाब ये रहा। ठीक है ना, अदब, आदाब। तो देखिए मैंने लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अदब, आदाब, नुकसान, नुकसानात, पैगाम, पैगामात, ख़तरा, ख़तरात, फ़ायदा, फ़वायद, इल्म, उलूम, तस्वीर, तस्वीर, तर्फ, अतराफ़, वक्त, औक़ात, हिसाब, हिसाबात। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेंगे वाहिद जमा को भी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए, यानी हमें ये खुशखत करनी है। तो ये बार बार मैंने आप लोगों को समझाया कि खुशखत हम अच्छी लिखाई को, अच्छी राइटिंग को बोलते हैं। खुश का मतलब होता है अच्छा या अच्छी, खत यानी लिखाई। तो हमें ये पढ़ना है, इसको मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग बुलंद आवाज़ से अच्छे डिक्शन के साथ यानी अच्छे तलफ़ुज़ के साथ पढ़ लीजिएगा और इसकी खुशखत यानी अच्छी राइटिंग में कर लीजिएगा। अगर बुक है तो बुक में करिए, नहीं तो
अपनी नोटबुक में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, अपनी कॉपी में। तो मेरी वीडियो भी उन लोगों तक पहुंचाई जिनके पास बुक नहीं है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने बुक्स खरीदी नहीं या तो उनको मिली नहीं। तो आप लोग प्लीज़ उन तक मेरी वीडियो शेयर किया कीजिए। तो आप लोग शेयर करेंगे, उनको इनकी ज़रूरत पूरी कर देंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों को हेल्प का सवाब भी मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग सवाब कमाया कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं बुलंद आवाज़ में पढ़ रही हूँ। आवाज़, तो यहाँ आप लोग आवाज़ लिख देंगे। इस्तेमाल, संदूक, तो यहाँ सारे में लिखेंगे। मकनातीस, पैगाम, गैन है ये, ठीक है। तो अच्छी तरह से कर लेंगे आप लोग ये राइटिंग अपनी। यहीं पर हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट, यानी चैप्टर मुकम्मल हो गया। तो अपनी वीडियो भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत अफजाई कीजिए, हौसला बढ़ाइए मेरा। और हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।